इनक्यूबेटर एक खास मकसद के लिए बनाया जाता है या खरीदा जाता है, अंडों में से चूजा निकालने के लिए। कुछ नए दोस्त हैं, शायद वो लफ्ज से ना वाकिफ हो, लेकिन इनक्यूबेटर का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जिसके जरिए आप किसी भी अंडे से, किसी भी परिंदे के अंडे में से उसका चूजा जो है वो निकलवा सकते हैं। और क्योंकि आजकल कहीं पे भी आप जाएं तो किसी ने 1 2 4 मुर्गियां नहीं रखी होती, कम से कम 10 15 20 30 मुर्गियां घर में, कम से कम 5 मुर्गियां होती हैं। तो 5 मुर्गियों के डेली 5 अंडे खाए नहीं जाते हैं, तो फिर वही नस्ल दर नस्ल स्टार्ट करने के लिए लोग जो हैं वो या तो मुर्गी जो है वो पाड़ा जिसे कहते हैं, पाड़ा वाले तो उसके नीचे अंडे रख देते हैं। लेकिन आज का जितनी भी मुर्गियां हैं वो सारी आ रही है हैचरी से, जिसकी वजह से बहुत कम मुर्गियां हैं जो कुड़क होती हैं, जो पाड़े पे आती हैं। इसलिए मशीन का जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत बन गई है लोगों की, कि लोग छोटे से छोटी मशीन, इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटी जो मशीन है 30 एग्स की है, जो कि आप कह लें कि आपके घर में अगर 5 मुर्गियां हैं तो आपके 4 से 5 दिन के अंदर अंडे इतने हो जाते हैं कि आपको इस मशीन की जरूरत पड़ जाए। ये छोटी सी मशीन। इसके बाद आपका जिस तरह से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा बड़ा इंक्यूबेटर चाहिए, किसी तरह के भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इंक्यूबेटर की बहुत ज्यादा अहमियत इस वक्त मार्केट में पड़ी हुई है। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा, इंक्यूबेटर तो ले फार्मर जो है वो ले लें, वो पढ़े लिखे नहीं है इतने ज्यादा, तो क्या इसे चलाना मुश्किल काम है? सर देखें, इंक्यूबेटर आखिर है क्या चीज? अगर आप देखें ना, इंक्यूबेटर का मकसद तो वो अंडे में से चूजा निकालो, मुर्गी भी निकाल दी। अब मुर्गी के अंदर कोई मशीन तो नहीं है, एक कुदरत का निज़ाम। अगर उस निज़ाम को देखें तो मुर्गी अंडे को एक हीट देती है और एक मॉइस्चर देती है जिसे आप नमी कहते हैं, और एक ऑक्सीजन देती है। ये 3 चीजों के एक बैलेंस माहौल देने की वजह से अंडे में से चूजा निकलता है, और इस मशीन ने वो माहौल देना होता है जो मुर्गी की जिसामत ने अंडे को देना होता है। और इसके अंदर कोई टेक्निकल नहीं है, कोई हाथों से काम नहीं करने पड़ते। ये इसको डिवाइस लगी होती है जो कि बिल्कुल खराब होने के चांसेस नहीं है अगर आपको कोई लाइट का मसला नहीं बनता। इसलिए इसमें कोई टेक्निकल लंबा चौड़ा काम नहीं है। जस्ट इस मशीन को आपने ऑन करना है, इसके अंदर अंडे रखने हैं, थोड़ा सा पानी डलता है, और अगर आप ऑटो की मशीन लेते हैं तो खुद ही अंडे हिलते हैं। अगर आप ऑटो नहीं लेते तो आपको दिन में 2 से 3 दफा अंडों के ऊपर हाथ फेरना होता है, जैसे मुर्गी करवट लेकर अंडे को जो है वो मूव करती है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि इनको चलाना या इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फार्मर्स जो है वो कहते हैं जी जो इनक्यूबेटर लिया जाता है उसका रिजल्ट बहुत कम आता है, इसकी क्या वजह है? इनक्यूबेटर में कमी होती है या फार्मर को उसका तजर्बा नहीं होता? देखिए, इसमें पता क्या चीज है, पाकिस्तान की ना एक कह लेंगे कल्चर के अंदर भी आ जाता है, और हमारे यहाँ पे जो दोस्त है उनकी एक आदत भी कह सकते हैं कि मैंने शुरू किया, आपने मेरी तरफ देख के कहा यार अगर वो कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। बिल्कुल ये चीज सच है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर स्टडी करने के बगैर, उसको जांचे बिना, वो कहते हैं ना बगैर उस्ताद दे कोई उस्ताद नहीं बनता। ठीक है, तो लोग देखते हैं यूट्यूब से इधर उधर से और देख के इंक्यूबेटर बनाना शुरू कर देते हैं। मैं अगर आपको ओपनली बताऊं तो इंक्यूबेटर की सबसे जो मेन चीज मैटर कर रही होती है ना, वो इंक्यूबेटर का डाया मैटर कर रहा होता है। डाया समझते हैं, इसका जितना स्ट्रक्चर है, अगर वो डाया आपका सही नहीं है, ठीक है जी। ये इंक्यूबेटर मेरे पास आया, ये एक बच्चा था, उसने भेजा कि जी जिशान भाई ये मैंने इंक्यूबेटर बनाया, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने देखते कहा मैं तेरा इंक्यूबेटर वैसे ही फेल है क्योंकि इसका डाया ठीक नहीं है। डाया जो है ना वो बड़ा मैटर कर रहा होता है आपके इंक्यूबेटर के रिजल्ट के ऊपर, पहली चीज। दूसरा, आपके टेम्परेचर के अंदर वही 3 चीजें, हीट, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, उनको कैसे मेंटेन करना है। इंक्यूबेटर बन जाते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना मेन काम है। वो इंक्यूबेटर बनाने वाले और इंक्यूबेटर चलाने वाले दोनों की मेहनत पे होता है, लेकिन मेन मेहनत इंक्यूबेटर बनाने वाले की है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि आपके पास मुख्तलिफ इंक्यूबेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। क्या जो बंदा आपसे इंक्यूबेटर लेगा उसे इसकी जो काम है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा गाइड कर सकते हैं आप? हाँ जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर कर रहे हैं। ये नहीं कि बस चीज सेल कर दी, और बल्कि ये ना इंक्यूबेटर की फील्ड ही ऐसी है, जिसको ये देते हैं ना हम लोग, वो कम से कम पहला हैच निकलने तक वो कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ तो वो वेरी फर्स्ट होता है, या बेशक वो पुराना हो, लेकिन जब तक उसका एक हैच का रिजल्ट नहीं ना मिल जाता, वो हमें कांटेक्ट में रहता है। ये मसला हुआ, ये मसला, ये जिशान भाई एक अंडा जो है वो क्रैक होना शुरू हुआ है, कितने दिनों में निकल आएगा,
इतनी ह्यूमिडिटी आ रही है, इतना टेम्परेचर आ रहा है, बिजली जाने से मसला तो नहीं होगा, पानी अंदर कितना डालना है, ये चीज़ें जो है वो उनका पूछने का हक भी है, वो पूछते भी हैं। और एक 21 दिन के हैच पूरे होने तक वो कॉन्टैक्ट रेगुलर ही तकरीबन कह लें कि कुछ भी नहीं तो 8-10 दिन कम से कम कॉल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिस्पॉन्स देते हैं। ये नहीं कि चीज़ सेल करें उसके बाद रिस्पॉन्स कोई नहीं। अच्छा जीशान भाई, आप इनकी थोड़ी सी प्राइस भी बता दें। प्राइस हर इंक्यूबेटर के साइज और हर इंक्यूबेटर की नेचर, सेमी ऑटो, सेमी ऑटो, ऑटो और मैनुअल, ये 3 चीज़ें और तीनों के जो है वो रेट्स अलग अलग हैं। अभी इस वीडियो के कह लें कि खसूसन इस वीडियो तो जो आएगा, अगर वो हमारे साथ 2 इंक्यूबेटर, एक 500 सेमी ऑटो और एक 100x मैनुअल, अगर 100x मैनुअल लेगा तो वो इंशाल्लाह उसको मिलेगा 3300 रुपये का। और अगर सेमी ऑटो 500x वाला लेता है तो वो उसको मिलेगा 14,500 रुपये का। वैसे इनकी प्राइस 100 वाले की 4,000 है और 500 की सेमी ऑटो जो है वो 16,000। ये इस वीडियो के थ्रू जो भी कॉन्टैक्ट करेगा इंशाल्लाह उसको ये ऑफर दी जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइसेज है वो इंशाल्लाह आपको हमारे पेज पे भी नजर आ जाएंगी, हमारे ग्रुप्स में भी नजर आ जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट करेंगे आपको लिस्ट सेट कर दी जाएगी, क्योंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 20 से लेके एक कह लेंगे 2,000 तक, तो ये सारी प्राइसेस मेंशन करना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप कॉन्टैक्ट करें, आपको लिस्ट भी सेंड कर दी जाएगी और पिक्चर्स वीडियो भी सेंड कर दी जाएगी। अच्छा सर, बताइएगा कि इस मशीन से अर्निंग की जा सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशीन अर्न करने के लिए बनी हुई है और इससे जो है एक अच्छा खासा कमा भी रहे हैं लोग और आप भी इससे अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसमें कई तरीक़ेकार हैं कि आप बेसिकली ये अंडों से बच्चे निकलवाने वाली मशीन है। अब अंडे यहाँ तो आप घर पे मुर्गियाँ रख के उनके अंडे ले लें, मोर रख लें, कोई भी परिंदा रख लें। फैंसी पोल्ट्री का आजकल बड़ा रवाज है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फैंसी में एक लंबा चौड़ा काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आजकल एस्ट्रोलॉग का बड़ा जिक्र है, मिश्री गोल्डन का काम कर लें, किसी भी ब्रीड का काम करें, वो खुद रख लें, उसके अंडे आप खुद प्रोड्यूस करवाएं। यहाँ आपको मार्केट में से भी अंडे मिल जाएंगे, कई बात इत्मीनान बंदों से आप ले लें और आपको वहां पे भी एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। और आपको अगर अंडे कहीं से ना दरकार हो या आप समझे कि कहीं से नहीं आप लेना चाह रहे तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ वक्त में अंडे भी मुहैया कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जी ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।